हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खुद शेंगेन वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शेंगेन वीज़ा क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि शेंगेन वीज़ा कौन सी कंट्रीज़ इशू करती हैं। फिर हम बात करेंगे कि आपको शेंगेन वीज़ा के लिए कौन सी कंट्री से अप्लाई करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि आप कितने पहले शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। फिर हम बात करेंगे कि शेंगेन वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है। फिर हम बात करने वाले हैं कि शेंगेन वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फिर हम ये बात करेंगे कि क्या शेंगेन वीज़ा में इंटरव्यू होता है या नहीं। फिर हम बात करने वाले हैं कि अगर बाय चांस आपका शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी शेंगेन वीज़ा पे कुछ वीडियोस कर चुका हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो किया था कि अगर आपका शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको अपील करनी चाहिए या आपको रीअप्लाई करना चाहिए। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऐसे ही मेरा एक वीडियो है हंगेरी के शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में, तो ये दोनों लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेंगेन वीज़ा होता क्या है। देखिए, जो शेंगेन वीज़ा है ये एक समझौते पे बेस्ड है। 1985 में यूरोप की 5 कंट्रीज़ ने एक अग्रीमेंट किया था और यहाँ से शुरुआत हुई थी बॉर्डरलेस ट्रैवल की, और धीरे धीरे कंट्रीज़ ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया शेंगेन जोन में। इस समय 27 कंट्रीज़ शेंगेन जोन के मेंबर हैं। मैं उन कंट्रीज़ का नाम ले लेता हूँ। ये कंट्री है ऑस्ट्रिया, फिर है बेल्जियम, फिर है क्रोएशिया। क्रोएशिया इनफैक्ट 2023 में शेंगेन जोन में आया है। फिर है चेक रिपब्लिक, फिर है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगेरी है, आइसलैंड है, इटली है, लाटविया है, लिechtenstein है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, स्वीडन है और स्विट्ज़रलैंड है। इनफैक्ट जो रोमेनिया और बुल्गारिया है, ये 31 मार्च 2024 के बाद एयर और सी शेंगेन जोन में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर बाय चांस आप फॉर एग्जांपल एक शेंगेन जोन कंट्री से रोमेनिया या बुल्गारिया बाय एयर या बाय सी जा रहे हैं तो आप बिना बॉर्डर कंट्रोल्स के ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाय चांस हंगेरी से रोमेनिया जा रहे हैं टैक्सी से या ट्रेन से, तो बॉर्डर कंट्रोल 31 मार्च के बाद भी लागू होंगे। हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में एबॉलिश हो जाएंगे, लेकिन रोमेनिया और बुल्गारिया शेंगेन जोन को पार्शली ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये जो कंट्रीज़ मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो आपको वीज़ा मिलेगा वो होता है शेंगेन वीज़ा। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ जिनका मैंने नाम लिया है ये शेंगेन जोन में आती हैं, तो ये आपको शेंगेन वीज़ा इशू करती हैं। और ये जो शेंगेन वीज़ा होता है ये बेसिकली, इसको हम शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं, इसको हम सी वीज़ा भी बोलते हैं। तो इस पे आप मैक्सिमम शेंगेन जोन में 180 डेज़ में 90 डेज़ रह सकते हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है, आपको अपने वीज़ा को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो आपके वीज़ा की वैलिडिटी उतनी ही हो जितने दिन का आपने ट्रैवल प्लान दिया है। तो हो सकता है 15 दिन हो, 1 महीने हो। तो जितनी आपकी बेसिकली वीज़ा की वैलिडिटी है, आप उतना ही शेंगेन जोन में रह सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। एक और चीज़, आप बेसिकली ये जो शेंगेन वीज़ा होता है इस पे जॉब नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, फिर एक सवाल आता है कि क्या आप एक कंट्री के शेंगेन वीज़ा से और शेंगेन जोन की कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, यही इसका पर्पज़ है। बेसिकली क्या है, जैसे सपोज़ करिए आप फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं होगा। आपको टिकट लेना है एयर का, या फिर ट्रेन में बैठना है, टैक्सी में बैठना है, या आप पैदल चल के भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं।
तो ये है शेंगन ज़ोन का फ़ायदा कि आपको बेसिकली अभी तो 27 कंट्रीज़ हैं, 29 कंट्रीज़ में आप विदाउट एनी एडिशनल वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप कितने दिन पहले शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शेंगन वीज़ा आप मैक्सिमम 6 मंथ्स पहले तक अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रैवल के। और कई बारी क्या होता है, ये अच्छा रहेगा कि आप पहले से प्लान कर लें, क्योंकि खासकर समर्स में मैं कहूँगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो सपोज़ करिए कि आपका प्लान है मई में जाने का, तो अच्छा रहेगा आप फरवरी में अपॉइंटमेंट ले लीजिए, या आपको अगस्त में जाना है तो मार्च में अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो ये मतलब ज़रूरी है कि आप पहले से प्लान कर लें, नहीं तो लास्ट मिनट तक आप वेट करेंगे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा और गड़बड़ हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्री से अप्लाई करना चाहिए। देखिए, आपको उसी कंट्री से अप्लाई करना चाहिए जहाँ जाने का आपका पर्पज़ हो। अब कई बारी लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेट पे थोड़ा सा गूगल सर्च करते हैं और वो उस कंट्री से अप्लाई करते हैं जहाँ का उनको गूगल में दिखता है कि अप्रूवल रेट ज़्यादा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ एक्चुअली आपका जाने का पर्पज़ है, वहाँ से अप्लाई करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फ्रांस घूमने के लिए जाना है तो फ्रांस से अप्लाई करिए। आप नीदरलैंड जाना चाहते हैं अपने रिलेटिव के पास या अपनी फैमिली के पास, तो नीदरलैंड से अप्लाई करिए। यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि पहले से प्लान करना, क्योंकि कई बारी एक रीज़न जो सामने आता है कि लोग किसी और कंट्री से इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा होता है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, जस्ट बिकॉज़ किसी कंट्री का वीज़ा अप्रूवल रेट हाई है, वहाँ से आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करें, ये नहीं करना है। इसको एक गलत प्रैक्टिस माना जाता है, इसको वीज़ा शॉपिंग बोला जाता है और ये एक रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। तो इसलिए उसी कंट्री से अप्लाई करना है जहाँ जाने का आपका पर्पज़ हो, क्योंकि रिफ्यूज़ल में एक रीज़न देखा जाता है कि जस्टिफ़िकेशन एंड द पर्पज़। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री से क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर कंट्री से आप तब अप्लाई करेंगे जब वो आपका मेन डेस्टिनेशन हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए आप एक टूर पे जा रहे हैं, वो है फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का, और आप मैक्सिमम डेज़ फ्रांस में बिता रहे हैं, तो आप फ्रांस से अप्लाई करिए। और मेरा एक और रिकमेंडेशन है, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश ये करिए कि आप एंट्री भी वहीं से करें, एग्ज़िट आप कहीं से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रोसेस सिंपल रहेगा और आपको ट्रैवल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम आ जाते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे लें। देखिए, क्या है, जो ज़्यादातर शेंगन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने वीज़ा के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको आउटसोर्स कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर कंट्रीज़ का जो वीज़ा है शेंगन कंट्रीज़ का, वो वीएफएस देखता है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन का बीएलएस देखता है। ऐसे ही ग्रीस के लिए एक और एजेंसी है। तो आप ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप क्या करें, जैसे वीएफएस जर्मनी, वीएफएस फ्रांस, वीएफएस स्विट्ज़रलैंड अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप इंडिया से अप्लाई करें तो आप कर सकते हैं वीएफएस फ्रांस इंडिया, या अगर आप स्विट्ज़रलैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो आप वीएफएस स्विट्ज़रलैंड इंडिया गूगल करिए, तो आपको दिख जाएगा क्या वेबसाइट है और आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी चाहिए और लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको बेसिकली बुकिंग के समय कुछ अमाउंट देना पड़ेगा जो तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये होता है। तो ये टोटल वीज़ा फ़ी में एडजस्ट हो जाती है जब आप वीएफएस में जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन का, और डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो ये शो करें कि आपका अपनी कंट्री के यहाँ स्ट्रॉन्ग टाइज़ है, मतलब आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप वापस आएंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और इस पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, वो जब आपका ट्रैवल ख़त्म हो रहा है उसके बाद कम से कम 3 महीने और की होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि आपका जो ट्रैवल है वो जून 30 को ख़त्म हो रहा है, तो आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो सितंबर 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कम से कम 3 महीने और होनी चाहिए। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक शेंगन वीज़ा के लिए, वो आपको भरना है। फिर फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। हर कंट्री का अपना स्पेसिफिकेशन होता है, लेकिन क्या है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो वाइट बैकग्राउंड में। इनफैक्ट मैं स्पेसिफिकेशंस जो हैं
वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। फिर हम आ जाते हैं जो आपका ट्रैवल का पर्पस है वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अगर टूरिज़्म है तो देखिए आपके पास एक ट्रैवल प्लान या ट्रैवल आइटिनरी होनी चाहिए, और साथ में ट्रैवल आइटिनरी में आपको डे बाय डे डिस्क्राइब करना है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिन पेरिस में रहेंगे, फिर 3 दिन आप ज्यूरिख में रहेंगे, और 3 दिन बर्लिन में रहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। और आपको डिस्क्राइब करना है डे बाय डे, एक डे में आप 3-4 एक्टिविटी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर ये भी बताना है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कैसे ट्रैवल करेंगे। आप हो सकता है फ्लिक्स बस यूज़ करें, या बाय एयर जाएं, या फिर आप ट्रेन का इस्तेमाल करें, या कार रेंटल करें, तो वो लिखना ज़रूरी है। फिर बात आ जाती है टिकट्स की। आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया से कैसे ट्रैवल करेंगे, मतलब आपकी जो एयर टिकट बुकिंग होनी चाहिए शेंगन ज़ोन में एंट्री और एग्ज़िट की, ये दिखाना ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये टिकट कंफर्म्ड हो, आप बेसिकली रिफंडेबल बुकिंग करा सकते हैं, या अगर सिर्फ टिकट रिजर्वेशन है जिसमें आपका नाम हो, रिजर्वेशन नंबर हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। फिर है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप booking.com या एक्सपीडिया, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो रिफंडेबल बुकिंग हो ऐसी कराएं, मतलब जिसमें क्या हो, आप अपने कार्ड का नंबर दे दें और एक पर्टिकुलर डेट के बाद कैंसिलेशन पे उस पर कुछ चार्जेस लगें। इस तरीके की बुकिंग एक्सेप्टेबल होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स इनकम के लिहाज से क्या चाहिए। देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास 3 महीने की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, और साथ में आपका लीव अप्रूवल लेटर होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की, डिपेंड करता है आप कौन सी एम्बेसी से अप्लाई करें, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फिर मैं कहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो या प्रमोशन लेटर हो, वो आप लगा सकते हैं। आपके ऑफिस का कोई आईडी कार्ड हो, वो आप लगा सकते हैं। आप अपना बिजनेस कार्ड लगा सकते हैं। इसके साथ ही कोई आपका प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या सेविंग्स हो, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट हो, वो ज़रूरी नहीं है बट आप लगा सकते हैं, या आपने कहीं और इन्वेस्ट किया हो म्यूचुअल फंड में, वो आप लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास प्रूफ ऑफ बिजनेस होना चाहिए। वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, आपका जीएसटी नंबर हो सकता है। तो ये बिज़नेस वालों के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको अपनी पर्सनल और कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए। और अगर आप सपोज़ करिए फ्रीलांसर हैं तो आपको डिस्क्राइब करना चाहिए कि आप किस तरीके का काम करते हैं, आप किन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, या कौन आपके सप्लायर है, और उसका भी प्रूफ आपको लगाना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स पे। देखिए कई जो एम्बेसीज़ हैं या वीएफएस हैं उनके चेकलिस्ट में इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूरी नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 या 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लगाएं। इसके साथ आप अपना पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए इनकम डॉक्यूमेंट। इसके अलावा देखिए क्या होता है, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो आपको देखना है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी इनकम को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो आपको लगाने चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि इसके अलावा कोई और ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपकी फैमिली टाइज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, वो आपको लगाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पासपोर्ट में आपका स्पाउस का नाम नहीं है तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं उनका। ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा। अब देखिए क्या है कि जिस दिन आप वीएफएस जाएंगे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो कई बार ये होता है कि वीएफएस वाले कहते हैं नहीं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना ज़रूरी है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या शेंगन वीज़ा में इंटरव्यू होता है। देखिए आम तौर पे इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे एम्बेसी से फ़ोन आता है और पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ जाएँगे। कई बार ये एम्बेसी आपको फ़िज़िकली बुला भी सकती है, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन इंटरव्यू के चांसेस मैं कहूँगा कि 10-15% ही होते हैं। 85-90% केसेस में जो वीज़ा अप्रूवल है
वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हो जाता है। अब हम बात करें प्रोसेसिंग की, देखिए क्या है, शेंगेन वीज़ा की प्रोसेसिंग में आम तौर पे 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर बाय चांस उन दिनों में रश ज़्यादा है तो 1 महीना भी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल हमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि उनको 1 महीने तक वेट करना पड़ा वीज़ा के लिए। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप टाइम पे अप्लाई कर दें। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको क्या करना है? देखिए, अगर बाय चांस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको बेसिकली एक रिफ्यूज़ल लेटर मिलेगा। उसको आपको ध्यान से देखना है कि रिफ्यूज़ल के क्या रीज़न्स हैं। एक्चुअली है क्या, शेंगेन वीज़ा के साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो उस पे टिक मार्क कर देते हैं। तो अगर रिफ्यूज़ल है तो आपको उसको थोड़ा-सा क्लोज़ली एग्ज़ामिन करना है, और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, बेसिकली अपील करने का या रीअप्लाई करने का। देखिए, अपील के साथ एक चीज़ है कि अपील पे जो डिसीज़न है वो 2 महीने से लेके 1 साल तक ले सकता है। और एक चीज़ शेंगेन वीज़ा के साथ अच्छी है कि जो शेंगेन वीज़ा के रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो मतलब हर एप्लीकेशन है उसको नए तरीके से देखा जाना चाहिए। जो आपके रिफ्यूज़ल हैं वो रिकॉर्ड में रहते हैं, लेकिन ये जो रूल है कि हर एप्लीकेशन को नए तरीके से देखा जाना चाहिए, ये हमने एक्सपीरियंस भी किया है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट्स हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, और फिर दोबारा से जब उन्होंने रीअप्लाई किया तो उनको वीज़ा मिल गया महीने भर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर रिफ्यूज़ हो गया तो वीज़ा नहीं मिलेगा। एक आपको गलती नहीं करनी है, सपोज़ करिए आपका फ्रांस से रिफ्यूज़ हुआ तो आप जर्मनी से अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड रहते हैं और ये थोड़ा-सा सस्पिशियस लगेगा कि आपका अभी-अभी फ्रांस से मतलब रिफ्यूज़ हुआ है और अब आप जर्मनी से अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पे ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपके कोई सवाल हैं शेंगेन वीज़ा के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मेरा एक वीडियो है कवर लेटर के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कवर लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी-सी अलग है या जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी सिचुएशन को या फ़ाइनेंशियल टाइज़ या जो स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं इंडिया के साथ, उनको नहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।